आपका स्वागत है मेरे चैनल हंट वानी पे। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 26 तारीख की रात 10 बजे जब मैं ट्रेन से उतरा तो मैं वहीं जाके पास की बेंच पर बैठ गया, क्योंकि मैं 6-7 घंटों से खड़े खड़े ही सफर कर रहा था। उसी वजह से मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उस बेंच पर बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आज की रात यहीं बिताऊंगा, क्योंकि इस वक्त आगे के लिए कोई ट्रेन मौजूद भी नहीं थी। और मैं उस बेंच पर लेटे लेटे कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। स्टेशन पर भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें से भी बहुत से लोग मेरी ही तरह बेंच पर लेटे हुए थे। मेरा तो इरादा वहीं सोने का और सुबह उठ के दूसरी ट्रेन पकड़ने का था, मगर अचानक मुझे बहुत तेज प्यास लगी। खैर मैं बेंच से उतरा और आसपास नजरें दौड़ाने लगा और ये देखने लगा कि पानी कहाँ मिलेगा। आसपास देखते देखते मुझे एक नल दिखाई दिया और वो नल स्टेशन के आखिर में था। क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उस नल के पास चला गया। और जैसे ही मैं उस नल के पास पहुंचा तो वहाँ की ट्यूबलाइट ब्लिंक करने लगी। मैं हंसते हुए मन में बोला, अरे भाई कौन सा भूत घूम रहा है यहाँ पर। मैं इतना अपने मन में बोला ही था कि वो ट्यूबलाइट अचानक बंद हो गई, मगर उस कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर भी गया था। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से पानी पिया और अपनी बेंच की तरफ जाने लगा। मैं जब अपनी बेंच के पास वापस आया तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरी बेंच पर लेटा हुआ है। उस आदमी को मेरी बेंच पर देख मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ तो रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था सिवाय दूसरी जगह ढूंढने के। तभी मेरी नजर एक दूसरी बेंच पर गई। वो पूरी तरह से खाली थी। मेरी नजर उस बेंच पर पड़ते ही मैं उसकी तरफ गया। मैं उस बेंच के करीब पहुंचा तो पाया उस बेंच पर भी कोई लेटा हुआ है। तब मैंने सोचा आज शायद पेपर बिछा के ही सोना पड़ेगा। जब मैंने ध्यान से नोटिस किया तो मैंने पाया कि ये वही आदमी है जो पिछली बेंच पर लेटा हुआ था। खैर मुझे लगा कि वो कोई लोकल गुंडा होगा और इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। ये सोचकर मैं वहाँ से दूर जाकर न्यूज़पेपर बिछाकर लेट गया। मैं लगभग लेटा ही था कि मुझे अचानक लगा कि मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है जो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। फिर जब मैंने अचानक पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पीछे जो आदमी लेटा हुआ था उसका जबड़ा पूरी तरीके से टूटा हुआ था और उसकी आंखें नीचे की तरफ झूल रही थी। मैं एकदम से चिल्ला के वहां से उठा और सीधे स्टेशन के एग्जिट की तरफ भागने लगा। स्टेशन के बाहर आने पर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि स्टेशन के बाहर मैं बिल्कुल ही अकेला था। ऊपर से बाहर की लाइट भी बुझी पड़ी थी। मैं अचानक वहां से टैक्सी स्टैंड के पास भागा। मैंने सोचा वहां कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जब मैं टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो वहां पर बस एक ही आदमी था जो कि चारपाई पर सो रहा था। मैं तुरंत ही उसे जगाते हुए बोला, भैया भाई साहब तेलजोई चलोगे? वो अपनी नींद तोड़ते हुए बोला, नहीं जाना मुझे। उस वक्त उसका नहीं मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता था। मैंने तुरंत ही उससे कहा कि भैया 2000 रुपए दूंगा। 2000 सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर की नींद अचानक खुल गई और वो तुरंत ही चारपाई से उठते हुए बोला, ठीक है चलो बैठो तुम दोनों। जब उस टैक्सी वाले ने तुम दोनों कहा तब मैं चौंकते हुए बोला, मैं तो बस अकेला ही हूँ। फिर वो टैक्सी ड्राइवर मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला कि फिर वो कौन है? उसके इतना कहने पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही शैतान मेरे लगभग पीछे ही खड़ा था। उसको अपने पीछे खड़ा देख मेरे हाथ पैर फूलने लग गए और जोर जोर से कपकपाने लग गए। मेरे कपकपाते हाथ पैर देख के उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब तुम ठीक तो हो? क्या हो रहा है तुम्हें? उसने इतना कहा ही था कि वो एकदम से जोर से चीखा। उसकी चीख सुनते ही जब मैंने पीछे पलटकर उस टैक्सी ड्राइवर को देखा तो मैंने पाया कि उसका चेहरा भी उसी प्लेटफॉर्म वाले आदमी की तरह हो गया है। मैं बिना रुके उस टैक्सी स्टैंड से भागा और भागते भागते जब मैंने पीछे पलटकर देखा तब कोई भी नजर नहीं आया, मगर जैसे ही मैं रुका तो वही शैतान मेरे साथ खड़ा हुआ दिखा। मतलब कि जब भी मैं रुकता तो वही शैतान मेरे पीछे खड़ा हुआ नजर आता। तभी भागते हुए मैं किसी गाड़ी से टकराया और गाड़ी से टकराते हुए ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं और जब मैंने सर घुमा के पीछे देखा तो पाया कि वही शैतान अभी भी मेरे साइड में लेटा हुआ है। मैं तुरंत ही अपने ऊपर से उन लकड़ियों को साइड में हटाते हुए वहां से भागने लगा। फिर वहां कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे शांत करते हुए मुझसे कहा, हमें लगा कि तुम मर गए हो, इसलिए हम सब तुम्हें जलाने आए थे।
मैंने हैरानी नजर से कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। मगर शायद वो शैतान मुझे जिंदा रहने नहीं देगा। तो वो सब लोग चौंकते हुए बोले, कौन शैतान? फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई और मैंने ये भी बताया कि वो अभी भी मेरे सामने ही खड़ा है। और उन सब लोगों ने शमशान के ही एक अघोरी बाबा को बुलाया। फिर उसने अपनी साधना से उस शैतान से मेरा पीछा छुड़वाया। उस अघोरी बाबा ने बताया कि उस नल के पानी की टंकी में किसी ने उस आदमी को जान से मार के वहीं रख दिया था, जिसके बाद से जो भी उस नल का पानी पीता है वो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। और उस स्टेशन पर यह भी लिखा है कि यहाँ से पानी ना पिए, ये प्रेत बंदित है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हंट वानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।